हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जब किसी वेयरहाउस में फ्यूमिगेशन करने के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ चीज़ें फेस करनी होती हैं, जैसे कि स्टैक और स्टैक प्लानिंग। तो हम इस वीडियो में वेयरहाउस में फ्यूमिगेशन करने से पहले कैसे स्टैक प्लानिंग होती है और क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, किस तरीके से स्टैक लगाए जाते हैं, कितना स्पेस छोड़ा जाता है और यदि हमें उसके बाद में एयर चार्जिंग करनी हो तो वहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए स्टैक प्लानिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी वेयरहाउस में जब स्टैक प्लानिंग को जानेंगे तो वहाँ आपका सामना होगा रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल का क्या गणित होता है, क्या खेल होता है और क्यों विशेष होता है वेयरहाउसिंग स्टैक प्लानिंग में किसी रेक्टेंगल का होना। तो यदि आप रेक्टेंगल के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम आज डिटेल में स्टैक प्लानिंग को समझने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं। साथ में घंटे के निशान को दबा करके उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आइए चलो सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और उस पर जो है ड्रा कीजिए एक रेक्टेंगल, जिसको हम वेयरहाउस का लेआउट मान करके उसको ड्रॉ करेंगे। आप ज़्यादातर जो भी इसको रेक्टेंगल देखेंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे आपका रूम हो, चाहे वेयरहाउस हो, या फिर जो है और कोई स्टैक वगैरह हो, बोरे का साइज़ भी रेक्टेंगल में ही होता है। तो एक बड़ा रेक्टेंगल बना लीजिए, इसको हम वेयरहाउस मान लेते हैं और इसके अंदर हम छोटे छोटे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो हमारे स्टैक को दर्शाएंगे। यानी कि स्टैक भी जो है वो रेक्टेंगल शेप में ही होता है। जब आप वहाँ वेयरहाउस के अंदर विजिट करेंगे तो वहाँ आपको लगे हुए स्टैक भी मिलेंगे और खाली स्टैक भी जो है वो लेआउट प्लानिंग में मिलेंगे। तो वो रेक्टेंगल शेप में दर्शाए गए होते हैं। रेक्टेंगल जो है आप बना लीजिए, एक के सामने एक आप जब बनाएंगे तो ये एक प्लानिंग हो जाती है। कोई भी वेयरहाउस में जब आप देखेंगे तो एक सिस्टमेटिक ढंग से ही जो है वो स्टैक बनाए गए होते हैं और प्रत्येक स्टैक का एक स्टैक नंबर होता है। आजकल जो है वो बहुत सारे स्टैक जंबो स्टैक के रूप में भी काम कर रहे हैं। आजकल जो जंबो स्टैकिंग आ रही है, जंबो स्टैकिंग का कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं होता है। पहले साइज़ इसलिए होते थे क्योंकि उसके मुताबिक कवर होते थे। अभी जब से ओपन तरपाल आ गए हैं और उसकी लंबाई चौड़ाई जो है उससे कवर की जा सकती है, तो यहाँ बड़े स्टैक को जंबो स्टैक कहते हैं, जिसका कोई निर्धारित साइज़ नहीं होता है, लेकिन उसमें भी जो ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक का हिसाब किताब अवश्य होता है। एक बड़ा आप जो है रेक्टेंगल बना लीजिए, इसको आप जंबो स्टैक मान लीजिए। यदि हम देखें कि फ्यूमिगेशन जब होता है तो दीवारों के पास से कुछ जगह छोड़ दी जाती है। दीवार और स्टैक के बीच में जो दूरी होती है वो दूरी 2.5 फीट की रखी जाती है, ताकि उस जगह में आप आसानी से घूम फिर सकें और तिरपाल को ढक सकें। और दो स्टैक के बीच में जो दूरी होती है उसे स्टैक टू स्टैक दूरी कहा जाता है, और वो दूरी जो है 1.5 स्क्वायर फीट की छोड़ी जाती है। तो ये जो दूरी होती है ये दो स्टैक के बीच में इसलिए होती है, दोनों स्टैक के कवर यहाँ एक जगह आपस में ऊपर नीचे रख करके उनको जो है सैंडबैग के द्वारा दबा दिया जाता है। फिर यदि आपको जो है कोई स्टैक से दूसरे स्टैक का सामान बाहर निकालना हो तो उसके लिए गली भी छोड़ी जाती है, और इस गली को जो है वो एलिवेज कहा जाता है। जो एलिवेज का साइज़ होता है वो 5 स्क्वायर फीट रखा जाता है। स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है किसी भी स्टैक का वो 20 बाई 30 का होता है, और जो स्टैक की लाइनिंग नीचे हम ड्रॉ करते हैं वो येलो कलर में ड्रॉ करनी होती है और 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई की लाइन होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वेयरहाउस स्टैक प्लानिंग में। यदि आपने बड़ा स्टैक कोई जंबो लगाया है तो उसमें
ब्लॉक जो आप लगाएंगे तो एक ब्लॉक लगाने के लिए एक डंडा और एक पट्टी की सहायता से बैगों को बिछाया जाता है और फिर जो है उसके ऊपर दूसरी लाइन को क्रॉस में बिछाया जाता है। ऐसे करके जो है वो 25-30 तक की हाइट भी ले जाई जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके वेयरहाउस की छत की ऊंचाई कितनी है। स्टैंडर्ड ऊंचाई की बात करें तो 22 फीट तक हाइट में जो है वो स्टॉकिंग होती है जनरली जो है वीट या और जो ग्रेन होते हैं उनकी। लेकिन कुछ ग्रेन ऐसे भी होते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई जो है वो कम रखी जाती है, जैसे कि बिनोले की खल होती है, खल की जो हाइट है वो 6 रखी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें आग लगने का खतरा होता है। तो ये डिपेंड करता है कमोडिटी पे और उसी हिसाब से वेयरहाउस का यूटिलाइजेशन निकाला जाता है। जनरल जो 20 बाई 30 का स्टैक होता है उसमें 7 ब्लॉक आसानी से लग जाते हैं और 2250 के करीब जो है उसमें बोरे आ जाते हैं। यदि बोरा 100 किलो का है तो 1785 के आसपास आएंगे और बाकी जो है 2200-2300 बोरे जो हैं वो 50 किलो की भर्ती के 60 किलो की भर्ती के आते हैं। इस तरीके से करके आप जो है वो स्टैक प्लानिंग कर सकते हैं और स्टैक प्लानिंग के हिसाब से ही आप स्टॉक निकाल करके उसका फ्यूमिगेशन करेंगे।